तो ऐसा होता था पहले कि मैं बुक्स कैरी करती थी जब मैं बाय एयर या बाय ट्रेन ट्रैवल करती थी। लंबा सफ़र होता था, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वाला हिसाब किताब या कनेक्टिंग ट्रेन्स वाला हिसाब किताब होता था। तो मैं अपने पास मैं पढ़ा करती थी। गाने सुनने का ऑप्शन हमेशा नहीं होता, हमें सुनाई भी नहीं देते शोर में। फ़्लाइट्स में तो मुश्किल ही होता है। सो फ़ोन फ़्लाइट मोड पे करके भी वो उनको ऐसे लगता है ऑन है, और आपके जो MP3 और वो वाले आइटम्स होते हैं वो नहीं मन करता है। पता नहीं, लोग फ़्लाइट्स में गाने सुनने वाली जनता। मुझे जस्ट कान में कुछ नहीं चाहिए जब मैं फ़्लाइट में होती हूँ, क्योंकि वो पेन ऑलरेडी बहुत होता है। ईयर प्लग से वो थोड़ा सा कम होता है, बट उसमें भी अगर मैं शोर भर रही हूँ तो मुझे इरिटेशन होती है। दैट कुड बी जस्ट मी। आप लोग फार्मिंग, थैंक यू फॉर द ग्लो स्टिक। लेकिन मी ग्लो, मेरा ग्लो देखा किससे बढ़ गया। सो एनीवे, तो मेरा पहले ये था कि मैं बुक्स पढ़ती थी। मैं बहुत बुक्स नहीं पढ़ती हूँ। मैं एक नॉर्मल मैं नहीं बताऊँगी मैं किसको पढ़ती थी, क्योंकि फिर वो बहुत सारी डिस्कशंस खुल जाएंगे, तो वो मुझे नहीं करना है। मैं वही बुक्स पढ़ती थी जो आप सब सोच रहे हो। उनके ऑथर के नाम में 2 नाम है, और वो एक ही टाइप की बुक्स लिखते हैं। एक जॉनर की बुक्स होती हैं वो, जो सब लड़कियां पढ़ती हैं। तो मैं बहुत टिपिकल वाली थी, और मैं उन लोगों में से थी जो वाइन करते थे, कंप्लेन करते थे। मैं रेस्टलेस कभी भी नहीं थी। मैं हमेशा वो तारे ज़मीन पे में ईशान अवस्थी वाला जो कैरेक्टर होता है वैसा सा कैरेक्टर होती थी। मैं बैठ के ऐसे कहीं पे भी बैठ के सपने देखने लग जाती थी, और मुझे लाइक एक पैरेलल दुनिया चल रही होती थी मेरे सामने, और मेरे को स्विच ऑफ हो जाती थी। मैं सामने बात क्या चल रही है मुझे इतना सा लगा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं कहीं और पहुँच जाती थी अपनी मर्जी से, कहीं भी, मतलब लाइक कॉन्वर्सेशन छोड़ के मैं जोन आउट कर जाती थी at will any time. Thank you for your sticker ID 7190192009। तो सो मुझे वेट जब मैं करती थी फ़्लाइट्स ट्रेन्स का मैंने कभी माइंड नहीं किया। पढ़ती थी। मेरे पास जब मैं इंटरसिटी वाले रोड ट्रिप्स करती थी कार्स पे, तो मैं नेक पिलो रखती थी और मैं सो जाती थी। मुझे बैठते ही कार्स में नींद आ जाती थी, मैं सो जाती थी। तो वैसे मेरा हो जाता था। फ़्लाइट्स में भी मैं बहुत सोई हूँ, तो लाइक कई बार मैं ऐसे बेहोश हो जाती हूँ। मेरे को नींद की वजह से कोई कभी इशू नहीं रहा कि ओ इतना टाइम है क्या करूँगी, ओ मोरी हेलो क्या करूँगी, वो वाला कभी आया ही नहीं मेरे पास क्राइसिस कि इतना खुला टाइम क्या करूँगी। क्योंकि पहली बात तो मुझे टाइम बहुत नहीं मिलता है, तो मेरे को मिलता है थोड़ा सा, तो मैं उसमें सो लेती हूँ, अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। और मैं पैंडा हूँ बेसिकली, मुझे 18 घंटे की नींद की ज़रूरत है, और मेरी 8 घंटे ही हो पाती है, और मेरा बिल्कुल नहीं चलता है उसमें। मेरे को भगवान ने पहले ही बहुत छोटा दिमाग दिया है, उसमें याददाश्त बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्लॉग्ड है बहुत सारे कचरे से। मेमोरी मेरी ऑक्यूपाइड है विद अ लॉट ऑफ क्रैप दैट डज नॉट बिलोंग देयर, जिसे मैं धीरे धीरे से साफ कर रही हूँ। सो स्लो थी प्रोसेसिंग, तो मैं सो जाती थी। मुझे बहुत नींद आती थी बिकॉज आई वॉज सो एग्जॉस्टेड मेंटली। फिर मुझे बहुत लोग पूछते थे ट्रेन, फिर बाद में मेरा लाइक मैं लाइफ में गुस्सा मुझे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड का वेट करने पे आया है। एंड व्हेन आई वाज वेरी यंग, लाइक 18-19 साल की जब मैं होती थी, तब मुझे मैं लड़ती वड़ती थी। पागल हो तुम, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं इधर बैठी हूँ, तुम मेरा वेट कर लोगे तो मर नहीं जाओगे, तुम उठ नहीं जाओगे, तुम्हारा रेप नहीं हो जाएगा, ये नहीं, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, तुम पहले आके बैठ जाओगे। तो क्या इतनी क्या मिर्ची लगी रहती, काँव खुजली इतनी मचती रहती है ना तुमको, एक एक सेकंड बताओ काँव निकले हो नहीं निकले हो, तुम पहले निकल जाओ, मैं वेट नहीं करूँगा। क्या वेट नहीं करोगे, मर जाओगे। ऐसे मैं लड़ती थी। एंड आई हैड वेरी वैलिड पॉइंट्स कि लड़का लड़की का वेट करे वो ओके है, लड़की लड़के का वेट करती है एक तो 36, और वो भी मेरा शहर। मैं कहा ये नहीं होगा, तो तब मैं थोड़ा लड़ती थी।
बट उसके बाद में आई स्टार्टेड नॉट माइंडिंग हिम बीइंग लेट, क्योंकि पहली बात तो कभी फिर इकट्ठे इकट्ठे आना जाना एंड ऑल, तो वो वाली चीज़ वेटिंग वाली वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर उसके बाद में वही बच गए थे ट्रेन्स, फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन वाला वेटिंग। बाकी तो आई डेटेड वन गाय फॉर माई होल लाइफ प्रीटी मच। सो मुझे कभी भी ऐसे डेट्स वाला वेटिंग दिल की आवाज़, थैंक यू। सो फिर आगे जाके वेटिंग वाले टाइम में मुझे मेरी मासी ने एक बार पूछा था कि लेट हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कुछ, पता नहीं मौसा जी मेरे रास्ते में रह गए थे, बट एवर लेट हो रहा था, ट्रैफिक था। तो शी आज कि तू लाइक तुझे घबराहट नहीं हुई, लाइक तू क्या करती है, इतना हो गया लेट हो गया तो तेरे को लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा ओवर अपोलोजेटिक हो रही थी और वो फेक था। तो मैंने बोला कि ऐसे इतना परेशान होने वाली बात नहीं, मैं नहीं माइंड करती। तो मेरे को बताई जा रही है, मैं इनको कब से धक्के आ रही हूँ, इनको तो ये नहीं वो नहीं। मेरे को भी नहीं है भैया, इतनी नहीं, मैं घर ही आ रही हूँ ना, लाइक कहीं ऑफिस जा रही होती, वहाँ पे मेरे को टाइम पे पहुँचना होता है, बाकी कोई इशू नहीं है। देर जल्दी और टाइम इज़ जस्ट अ थिंग, मेरे को कोई टाइम इज़ नॉट रियल। हाँ, एवरीथिंग इज़ बकवास, टाइम इज़ नॉट रियल। तो मेरे को चलता, मैं वेट कर लूँगी थोड़ा। फिर बाद में बोली तू क्या सोचती हूँ, मैं कहा मैं लाइफ के बारे में सोचती हूँ कि मैं लोगों को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं, और उनकी ट्रेन जब तक नहीं आती, या उनकी कार जब तक नहीं आती, या उनके फैमिली जब तक उन्हें पिकअप नहीं करती, तब तक वो क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों आए हैं, ये सब चीज़ें वंडर करना। और वो कौन किससे, दूर से लोगों को देखना, आपस में उनके क्या बात चल रही होगी, कॉन्वर्जेशन गेस करना। मुझे ये मेरे पास बहुत सारे गेम्स थे वेट टाइम को किल करने के लिए, ऑलवेज धवल राजपूत। सो आई हैव नेवर नीडेड कंपनी या ऐसा कुछ, मैं अपने आप को बिजी रख लेती थी और मैं मज़ा आता था मुझे वेट करने में। आई हैव नेवर बीन आइडल एज सच, जिसमें मैं किसी इंसान को परेशान करूं। मुझे नीड नहीं हुई कभी भी लाइफ में कि मैं किसी को बुला लूं, किसी से बात कर लूं। किंग अभिषेक, हेलो। ओनली मी, हेलो। तो ये करती थी मैं, गेस करती थी डायलॉग, ही सेड, शी सेड, अपने दिमाग में। थैंक यू 7190092009, ओनली मी, हेलो। तो एक तो चीज़ मैं ये करती हूँ, लोगों के डायलॉग्स गेस करती हूँ। दूसरा मुझे मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे, जैसे काम का ट्रिप है, घर का ट्रिप है, क्या क्या करूँगी, वो सब चीज़ें दिमाग में 2-3 चक्कर घुमा के, उसके बाद में मैं जो चीज़ें सोचने का मौका नहीं मिला कभी, वो चीज़ें मैं सोचती हूँ। मैं अल्टरनेट एंडिंग सोचती हूँ। जो मूवीज़ मुझे अच्छी लगी और जिसकी एंडिंग ओके थी बट इट कुड हैव बीन बेटर। आई एम डूइंग बकवास ओनली मी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आप जब ट्रांजिट टाइम में क्या करते हो, जब आप जहाँ जा रहे हो वहाँ किसी अनकंट्रोलेबल रीज़न की वजह से डिले लग जाता है आपके सफ़र में, तो आपकी एक्साइटमेंट कम होती है मंजिल की तरफ जाने की, या आप कुछ और करने को ढूंढते हो, या लाइक आप वाइन करते हो, कंप्लेन करते हो, पॉलिटिक्स पे ध्यान जाता है, डायरेक्ट फ़्लाइट्स क्यों नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन्स क्यों नहीं है, ये सब गाली देते हो आप सरकार को, या आप कल के बारे में सोचते हो, कल क्या हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, रिग्रेट्स करते हो, या आप मनजोत, आप अकेले नहीं हैं, बहुत और लोगों को भी गुस्सा आता है, गाली गलौज करते हैं, क्लेश करते हैं, बहुत लोग एंजॉय करते हैं एयरपोर्ट्स पे सीन क्रिएट करना, बहुत लोग उसे वीडियो कैप्चर करते हैं, क्लेश हमें रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है क्योंकि इतना स्वाद आता है ना।
लोगों का क्लेश देखने में और उसे रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट करने में। सिया थैंक यू फॉर योर मैसेज। तो हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उन्हें एंग्जाइटी होती है जब वो खाली बैठे होते हैं, तो वो बहाने से क्लेश क्रिएट करते हैं जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो गुस्सा किसी और चीज़ से होते हैं और वो निकालते कहीं और हैं। दे थिंक कि छोटी चीज़ों पे गुस्सा करना इज़ सोशली मोर एक्सप्लेनेबल एंड हेंस लेस एम्बैरेसिंग। तो ओ माय गॉड मंजीत, ये तो हद ही हो गई। अभी 13 घंटे में तो मतलब मैंने 8 घंटे तो सो लिए होते, तो आप भी अगर 8 घंटे सो के भी आपके पास 5 घंटे फिर भी खुले रह जाते हैं, क्या करो आप इतना टाइम में। तो मेरे पास पेंडिंग काम बहुत चल रहे होते हैं, पेंडिंग ईमेल्स जो कभी खुली नहीं होती, मैसेजेस जो खुले नहीं होते, उनको रिप्लाई करती हूँ मैं। हम बात कर रहे थे क्या करते हैं। तो एक टाइम था जब मैं नाराज़ होती थी किसी का वेट करने में,